सही समय का इंतजार, गौतम बुद्ध की कहानियाँ। दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों की इस रोचक दुनिया में। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ मोरल स्टोरीज से मिलने वाले ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। यहाँ हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आते हैं जिसे सुनने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाते हो जिनकी आपने कल्पना की थी। यहाँ हम आपके लिए मोरल स्टोरीज भी लेकर आते हैं। हर कहानी में एक सीख जरूर छुपी होती है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आती है। दोस्तों, ऐसी ही हजारों शिक्षाप्रद, लोकप्रिय और रोचक कहानियों का सफर हम आप तक लेकर आए हैं, जिन्हें लोगों ने बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी होती है या फिर टीवी में देखी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सी शिक्षाप्रद, लोकप्रिय और रोचक कहानियाँ मिलेंगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी। तो पढ़ते रहिए ऐसी कहानियाँ और सीखते रहिए एक नई सीख। साथ में ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा मोरल स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाप थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। सही समय का इंतजार, गौतम बुद्ध की कहानियाँ। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकाल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास
बुझते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। सही समय का इंतजार, गौतम बुद्ध की कहानियाँ। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। महात्मा बुद्ध और भिखारी की अद्भुत कहानी। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी की स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो। क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमरे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमरे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें ऐसी बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी से बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती है जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। यह बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर इंसान को सही राह की तरफ अग्रसर करती है। बुद्ध की प्रेरक कथा आदमी का कीमत एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक वहां पर बैठा रह गया। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है वत्स? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा था। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा।
पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? प्रभु, ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए। आप आदेश करें प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु, कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बुदाया, यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम। अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालूं आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं। मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाला दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को दौड़ अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिनी हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा
हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। युवक को वह पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुँच जाना चाहता था, इसलिए न तो वह रुका और न ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है। तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती न करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब में लगाया। ऐसे ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है, जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है, उसे उतनी ही महत्ता देती है। कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई जौहरी मिल ही जाएगा। आपकी कीमत। गौतम बुद्ध की कहानियां बहुत दिन पहले की बात है। यह भगवान महात्मा बुद्ध के समय की घटना है। महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते, आम लोग उनको अनाज भिक्षा में तो देते ही थे। कभी कभी उनको घेर कर अपने मन में उपस्थित सवालों का समाधान के लिए उनसे प्रश्न भी पूछती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु, जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जा इस पत्थर का मूल्य पता करके आना। पर ध्यान रहे, तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर अपने गांव के बाजार में सबसे पहले एक फल वाले के पास गया, जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उसने उस पत्थर की कीमत कुल 12 संतरे लगाई। उसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू के बराबर लगाई। वह व्यक्ति फिर अनाज व्यापारी के पास गया। उसने उस पत्थर की कीमत 1 बोरी अनाज के बराबर लगाई। इसके बाद वह व्यक्ति सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सोनार को उस पत्थर को दिखाया और उससे उसका मूल्य पूछा, तो सोनार ने उस पत्थर को देखते हुआ कहा, 50 लाख में मुझे इस पत्थर को बेच दो। उस व्यक्ति ने सोनार को मना कर दिया। तो सोनार ने फिर कहा, भाई 2 करोड़ में दे दो या तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोगों। उस आदमी ने सोनार ने कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है।
इसके बाद वह व्यक्ति हीरे के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे रूबी के रूप में पहचाना। उसने उस पत्थर के सामने लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ से लाए भाई ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। अब वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह सीधे भगवान बुद्ध के पास गया और पैरों के पास दोनों हाथ को जोड़कर बैठ गया। उसने पूरी कहानी भगवान बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु अब आप ही बताओ, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाला जो संतरे का व्यापारी था उसने पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने एक बोरी आलू, अनाज व्यापारी ने एक बोरी अनाज सुनार से 2 करोड़ और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। जीवन का मूल्य समझने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता है। ओपिनियन दोस्तों, हमें अपने जीवन और अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए। तभी आपको अपने जीवन में किए गए कामों पर संतोष और आनंद प्राप्त होगा। अब चाहे आप अपने आप को 12 सितंबरे लायक कामयाब बना लो या बेशकीमती बना लो, निर्णय आपका है। दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी कीमत बेस्ट मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी आई गौतम बुद्धा स्टोरी हिंदी आपको अवश्य पसंद आई होगी और साथ ही इस कहानी से आपको खुश रहने का मूल मंत्र मालूम हो गया होगा। सब्र का फल गौतम बुद्ध की कहानियाँ बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध विश्व भर में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, सो लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफी देर हो गई थी। बुद्ध जी को काफी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहां एक नदी थी जहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे। कुछ लोग नहा रहे थे तो नदी का पानी काफी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरु जी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वह वापस आ गया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य लौटा और पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए? शिष्य बोला कि प्रभु वहाँ नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा ये जो जीवन है यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आते हैं जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वो व्याकुल नहीं होते और कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी की सीख यही है कि समस्या और बुराई केवल कुछ समय के लिए जीवन रूपी पानी को
गंदा कर सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बुराई खुद ही कुछ समय बाद आपका साथ छोड़ देगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। अपने दुखों की वजह खुद न बने। गौतम बुद्ध की कहानियाँ प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध के प्रसंग इमेज शटरस्टॉक प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध के प्रसंग इमेज शटरस्टॉक कई बार हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते। ज्यादातर लोग अपने दुखों की वजह दूसरों को मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ही परेशान करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्ध का भी है, जो हमें अपने दुखों की वजह खुद को बनने देने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं इस प्रेरक प्रसंग के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में ये बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति हैं और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों के इन उल्लाहनों को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड़े हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुनते रहे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए, तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ। ये सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, तुमको उलाहने दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितनी भी गालियां दें या कितना भी बुरा कहें, मैं इन्हें खुद पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तब तक इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने ऊपर लूंगा ही नहीं तो ये निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएंगी और मुझ पर असर नहीं करेंगी। ये शिक्षा मिलती है। गौतम बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की गलत और नेगेटिव बातों का असर कभी भी खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही दुखों की वजह खुद बन सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्य में बीता। उनके पास में सारी चीजें मौजूद थे जिससे वह एक अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन वह सब पाकर भी उन सब चीजों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था। वह सत्य जीवन का परम सत्य था, जिसे जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए और उनके जीवन के इन्हीं परिवर्तनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए हम इस पोस्ट में महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी कहानियों को लेकर आए हैं जिससे आपके जीवन में भी बदलाव जरूर आएंगे। तो चलिए सुनते हैं गौतम बुद्धा मोरल स्टोरीज इन हिंदी। सब्सक्राइब करो। एक दुश्मन गौतम बुद्ध की कहानियाँ। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।
क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन-सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ। तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की और विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचे। शांत मन। गौतम बुद्ध की कहानियां। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहां से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया।
ऐसे में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने तक उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। बच्चों की कहानियां। स्टॉक मार्केट से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। अशांत मस्तिष्क से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा शांत मस्तिष्क के साथ ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। गौतम बुद्धा मोरल स्टोरीज इन हिंदी। गौतम बुद्ध को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए थे। यह कहानी भी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे, जिनका नाम देवदत्त था। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था, जहां पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे कि तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसीलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ की पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह यह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में
सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही, और वह बात यह थी कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज्यादा होता है। इसीलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसीलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता जरूर करेंगे। अगर हम सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही शांत है और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने हंस को तकलीफ में देखा तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत उठ पड़े। इससे यह बात पता चलती है कि सिद्धार्थ को दूसरों को तकलीफ में देखकर खुद को भी तकलीफ होती है। अगर हम देवदत्त की बात करें तो वह एक लड़ाकू बालक था जिसमें सब्र की कमी थी। देवदत्त बस इतना ही जानता था, मरने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। वह जीवों को मारने में संकोच नहीं करता था, जो कि गलत है। वह सिद्धार्थ के विपरीत था। बुद्ध और भिखारी। गौतम बुद्ध की कहानियां। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसकी जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी।
अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं। गौतम बुद्ध की कहानियां। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते और अच्छे विचारों को बांटा करते। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते, इसीलिए लोगों उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांति और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है। वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अब शब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और भी आगे बढ़ चले। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है, इसीलिए हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए और वही ऐसी चीजों
को अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि दूसरे द्वारा किया गया अपमान सच में आपका अपमान करता हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करें तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया देंगे तो इससे आपका अपमान होना तय है। इसीलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुलिमाल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलिमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया, यहाँ एक डाकू अंगुलिमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर वह अंगुलिमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलिमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलिमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे, तब अंगुलिमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलिमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलिमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रखोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में अंगुलिमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर अंगुलिमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे? तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलिमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलिमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें
मारो मत। यह सुनकर अंगुलिमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलिमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। मोरल ऑफ स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो वह बदल सकता है। तो यह थी गौतम बुद्धा मोरल स्टोरीज इन हिंदी। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी गौतम बुद्ध के विचारों से अवगत कराएं और उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आएं।